पता है, जब मैं पतला था तो मैंने भी काफ़ी गलतियाँ करी है अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ रहा और बॉडी नहीं बन रही। ऐसे ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐसी कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आई एम सो श्योर कि तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। सो अगर तुम लोग जिम जाते हो, वहाँ पर अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग करते हो, एक अच्छा वर्कआउट सेशन रहता है, एंड अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एक अच्छी बॉडी बनानी है, देन मेरे भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्विकली कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। डाइटिंग से लेके ट्रेनिंग और सप्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम श्योर इससे तुम्हें कोई वैल्यू मिलेगी। अब पता है, जो लड़के बहुत ही पतले होते हैं उनके लिए शुरुआत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि उनको भूख कम लगती है, या फिर वो सोचते हैं कि वो इनफ खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ रहा। तो तुम्हें है ना अभी सबसे पहले अपनी भूख का इलाज करना है। जो स्किनी लड़के होते हैं ना, ज़्यादातर उनका जो एपेटाइट है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। मैं कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिनको करने के बाद तुम्हें ज़्यादा भूख लगेगी और जो खाना तुम खाओगे वो तुम्हारे शरीर को लगेगा। आर्म्स कैसे लग रहे हैं मेरे? मैं भी आजकल गेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो क्या है कि भूख बढ़ाने की बात कर रहा था, एंड एक मेथड है जिसपे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जिससे हमारा एपेटाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी अच्छा होता है। मैं बात कर रहा हूँ कार्डियो की। लोग सोचते हैं कि जो लोग मोटे हैं खाली उन्हीं को कार्डियो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम बहुत ज़्यादा पतले हो ना, तो जैसे वेट ट्रेनिंग करोगे, जिम तो जाओगे ही, लेकिन उसके साथ तुम थोड़ा थोड़ा कार्डियो भी वीकली अपने रूटीन में ऐड करोगे, तो तुम देखोगे तुम्हारी ज़्यादा भूख लगेगी और जो खाना तुम खाओगे वो तुम्हारे शरीर को लगना चालू हो जाएगा। अब ये कार्डियो वाले टॉपिक के ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये एक फैक्ट है और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि येस, कार्डियो परफॉर्म करने से एपेटाइट बढ़ता है, स्पेशली जब तुम उसे खाली पेट करते हो सुबह। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ पर्सनली, तो मैं क्या करता हूँ, सुबह 20 मिनट वॉक कर लेता हूँ, फास्ट वॉक, एम्प्टी स्टमक। जैसे कि सुबह तुम उठे, तुम फ्रेश हुए, तुमने पानी पिया, अच्छे से तुमने वाटर इनटेक किया, उसके बाद तुम टहलने चले गए, तो थोड़ा फास्ट वॉक करा है। जस्ट सिंपल, उसको ज़्यादा स्ट्रेस मत करो। अब देखो, शुरुआत में तुम्हें अपने खाने पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि जो डाइटिंग होगी, तुम जो भी खाना खाओगे कोशिश करोगे कि फ्रीक्वेंटली खाओ। मेरे कहने का मतलब है हर 2 से ढाई घंटे में तुम्हें कुछ ना कुछ फूड इनटेक करना है। मेक श्योर कि वो सब अच्छे हेल्दी सोर्सेज से आ रहा हो। अब ये बार बार खाने का कॉन्सेप्ट तो यही है कि हमें अपने आप को भूखा नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सो रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें थोड़ी बहुत भूख लग रही होती है, हमें फील होता है कि हमें कुछ खाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम चलाते रहते हैं, ऐसे टाइम काटते रहते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि हमेशा अपने स्टमक को फुल रखो। कोशिश करो कि तुम अपनी मील्स में कंसिस्टेंट हो। अगर तुमने ये चीज़ इंश्योर करी तो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग कैलोरी सरप्लस में रहोगे, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा तुम कैलोरीज खाओगे, जिससे तुम्हारा वेट बढ़ेगा। चलो, ये तो बात हो गई अपनी तरफ से कोशिश करने की कि हम फ्रीक्वेंट खाएं, लेकिन कुछ लड़के तो एकदम ऐसे होते हैं उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। तो उनके लिए क्या है कि कैलोरी डेंस शेक जो है वो इन्वॉल्व करो अपनी डाइट में। एक मास गेनर शेक की वीडियो है मेरे इस चैनल पर, वो तुम जाकर देख सकते हो, लेकिन क्विकली मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि उसको कैसे बनाना है। उसको पीने के बाद ना भाई तुम्हें 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, एंड काफ़ी ज़्यादा डेंस कैलोरी शेक होता है। आराम से 700-800 कैलोरीज तुम्हें उसमें मिल जाती है। करना क्या है कि सिंपल एक ब्लेंडर जार दोगे, उसके अंदर तुमने केले डाले, 2 केले तुम ऐड कर देना, उसमें दूध डाल देना, पीनट बटर डाल देना। अगर पीनट बटर नहीं है तो सिंपली जो खुले पीनट्स होते हैं वो ऐड कर देना, एंड देन उसके बाद ओट्स ऐड कर देना, उसको ग्राइंड करना, उसको पी जाना है। बहुत ही ईजी तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करने का। तो जब तुम लोग जिम जाते हो, अपने लिए एक प्लान बनाओ। प्लान से मेरा मतलब है तुम जो भी वहाँ पर एक्सरसाइजेस करने वाले होगे वो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिम जा रहे हो, वहाँ पे जाके सोच रहे हो चल यार अभी ये वाला कर लेते हैं, अभी इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, अभी बाइसेप, अभी ट्राइसेप्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें करना क्या है, अपने लिए एक प्लान बनाना है। अच्छा सा वर्कआउट शेड्यूल बनाओ अपने लिए, कोई नेट से डाउनलोड कर लो, कैसे ही। इट्स जस्ट कि तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए एंड उस पर तुम कंसिस्टेंट रहने चाहिए। अब स्पेशली जब एक्सरसाइज की बात आती है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि शुरुआती दिनों में तुम कंपाउंड मूवमेंट्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, बाबल बेंट रोज। इस तरह की जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती है, ये सारी चीज़ों पे तुम अपनी स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप कर लो। इसी से हमारी बॉडी का काफ़ी अच्छा बेस बनता है। जैसे जैसे इन चीज़ों पे तुम लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम लोगों का मसल भी पुट ऑन होगा, क्योंकि खाना तो तुम अच्छे से खा रहे हो, ठीक है। अब ट्रेनिंग अच्छी करोगे तो डेफिनेटली मसल पुट ऑन होगा। एक चीज़ और, आजकल क्या है ना कि हम लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं। जब हम ऐसा गेनिंग करना चाहते हैं, हम अच्छा मसल पुट ऑन करना चाहते हैं, तो हमें स्लीप भी प्रायोरिटाइज करनी है। अब फ़ोन से मेरे कहने का मतलब है, रात को तुम लोग ट्रेनिंग करके आए, तुमने अपनी डाइट ली, मील ली, एंड देन तुम फ़ोन पे लग गए, उससे तुम्हारी रिकवरी काफ़ी हैम्पर होगी। एंड ये चीज़ जो रिकवरी है, इसको हमें अपनी प्रायोरिटी बनानी है। मैं जानता हूँ कि आजकल सबके शेड्यूल जो है काफ़ी बिजी रहते हैं एंड स्लीप हैम्पर होती है, लेकिन किसी तरह तुम एक रूटीन बनाओ ना अपनी स्लीप का, तो वो तुम्हारी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हो सके तो रोज़ सेम टाइम पर सोने का ट्राई करो। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि जब हम लोग जिम जाके अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तो हमें एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप तो चाहिए।
इससे ज़्यादा भी तुम ले सकते हो तो वो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ट्राई करो कि 8 घंटे की स्लीप तो तुम लो। अब देखो, खाने के मामले में तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स बता देता हूँ। एक बेसिक एग्जांपल है, ये चीज़ें तुम अपनी डाइटिंग में ज़रूर इंक्लूड करना। जैसे कि सबसे पहले राइस, पोटैटो, दही, चिकन ब्रेस्ट, अंडे, दूध, पीनट्स, क्योंकि पीनट्स काफ़ी कैलोरी डेंस होते हैं। ये कुछ मेन चीज़ें थी। बाकी जो तुम्हारे घर पे अवेलेबल है उनको तुम बेस्ट यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि बाहर का गंदा खाना मत खाना। यही चीज़ों से तुम अपनी डाइटिंग करो एंड देखना काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी तुम लोगों की। अब देखो, सप्लीमेंट्स का ये है कि जब तुम लोगों को एटलीस्ट 3 से 4 महीने हो जाएंगे अच्छे से डाइट और ट्रेनिंग करते हुए, तो कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं वो तुम लोग ऐड कर सकते हो। मेडिकल स्टोर पे जाओ, सिंपली वहाँ पे एक मल्टीविटामिन की टैबलेट्स ले लो, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम लोग फिश ऑयल भी ले सकते हो, सेम मेडिकल स्टोर से ही ले लेना। एंड फिश ऑयल इसलिए बोला है क्योंकि हमारी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जरूरी हैं। साथ में क्रिएटिन भी तुम लोग ऐड कर सकते हो। रोज का 3 से 5 ग्राम उसको ले लेना एंड वाटर इनटेक अपनी अच्छी रखना अलॉन्ग विद डाइट एंड ट्रेनिंग। क्रिएटिन एक अच्छा सप्लीमेंट है यार, तुम्हें खुद फर्क दिखेगा, काफी अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती है, हमारी बॉडी काफी फुल दिखती है उससे। ये बेसिक और एडवांस सप्लीमेंट्स पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो वीडियोस तुम मिस ना करो। ये जो सारी बातें मैंने तुम लोगों को बताई है ना, ये अपने आप से सारी जुड़ी हुई है। एक एग्जाम्पल, एक समरी के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमने भूख बढ़ाने की बात करी। हम भूख बढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम कैलोरी सरप्लस में रहेंगे, मतलब हमें ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी और उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जिम में हम अच्छे से हार्ड ट्रेनिंग कर पाएंगे, हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मसल भी बढ़ेंगे। अब मसल बढ़ रहे हैं तो हमारा वेट भी पुट ऑन होगा। समझ रहे हो, ये बात समझो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार इतना ज़्यादा खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो देखो मैंने बताया कि कार्डियो भी तुम लोग करोगे, डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, तुम्हारी भूख भी बढ़ेगी। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रख के मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे लग जाओ। कभी हमारी मोटिवेशन डाउन होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हें बस ये काम करना है, तुम्हें अपनी डाइट पूरी करनी है, तुम्हें जिम जाना है। कभी कभी ड्यूटी समझ के भी तुम ये काम पूरा करना एंड देखना कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यार देखो, कुछ क्विकली नहीं होता, बट तुम्हें बता देता हूँ कि एटलीस्ट अपने आप को 4 से 5 महीने शुरुआत में देना रिजल्ट्स देखने के लिए। ऑलराइट ब्रो, अगर ये वीडियो तुम लोग अभी भी देख रहे हो तो आई रियली अप्रिशिएट इट। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर रील्स पोस्ट कर रहा हूँ, तुम वहाँ पर भी मुझे चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनो। इससे पहले कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ऑलराइट, तो मैं तुमसे भी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कीप वर्किंग हार्ड।